अब बात करते हैं स्टूडेंट को जो अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, तो वो बुक करने के लिए स्पेसिफिकली उसको यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना है या एम्बेसी को अप्रोच करना होता है? क्या प्रोसीजर रहता है वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करने का? तो सर बेसिकली जब स्टूडेंट का सारी चीज़ें हो जाती हैं, हेलो वेरिफिकेशन नंबर उसके पास आ जाता है, इनविटेशन नंबर उसका जनरेट हो गया होता है, तो उसको वीएफएस को कनेक्ट करना होता है। लाइक वो मैनुअली भी अपॉइंटमेंट ले सकता है एंड ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकता है थ्रू वीएफएस पोर्टल। ओके, वीएफएस के थ्रू ऑनलाइन वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है। जी सर। अब स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं कि जब स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा चीज़ों को लेकर के वरीड होता है कि वहाँ पर मेरे को कितना टाइम लगने वाला है, क्या प्रोसेस होने वाला है, इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू का क्या प्रोसीजर रहेगा, स्पेसिफिकली क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं। और वीज़ा कई अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली वीएफएस में, कई बार सिनेरियो ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है उसका ओवरऑल वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने का। तो अगर हम लातविया के लिए बात करते हैं तो ओवरऑल प्रोसीजर वीएफएस ऑफिस में किस तरह का सिनेरियो रहता है, क्या रहता है? तो थोड़ा तो सा। सर बेसिकली अगर जब स्टूडेंट वीएफएस पे अपॉइंटमेंट ले लेता है एंड जब उसका अपॉइंटमेंट डेट होता है, तो उनकी एक चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, स्पॉन्सरशिप लेटर, कवर लेटर एंड ऑल द थिंग्स। उसके बाद अगर हम इंटरव्यू की यहाँ पे बात करते हैं, तो इंटरव्यू अगर मास्टर्स के लिए स्टूडेंट जा रहा है तो एग्जाम्पशन रहता है इंटरव्यू का। तो वो कंपलसरी एग्जाम्पशन मिलता ही है स्टूडेंट को? यस सर, इन ऑलमोस्ट केसेस आपका जो एग्जाम्पशन है वो रहता है फॉर मास्टर स्टूडेंट। लेकिन अगर स्टूडेंट बैचलर्स के लिए जा रहा है तो इन सम केसेस वो ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ वीजा फाइलिंग वो इंटरव्यू ले लेते हैं, नहीं तो फिर वो दोबारा से मेल या मैसेज के थ्रू स्टूडेंट को कनेक्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो उस सिनेरियो में इंटरव्यू जो होता है वो ऑनलाइन जैसे जूम हो गया या स्काइप हो गया, इसके थ्रू होता है इंटरव्यू, या फिर वापस उसको वीएफएस जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए? मास्टर्स के लिए इंटरव्यू में एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन बैचलर्स के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरव्यू कंपलसरी होता है। सो वो जो आपका इंटरव्यू है वो आपका समटाइम अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जाते हो तो ऑन द स्पॉट हो जाता है, अदरवाइज उसके लिए आपको वीएफएस के थ्रू कनेक्ट किया जाता है आपका इंटरव्यू लेने के लिए थ्रू स्काइप और थ्रू जूम। ओके, इंटरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ दी जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं जो स्टूडेंट प्रिपेयर करके जा सकता है, वो क्या हो सकते हैं? सब बेसिकली जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं आस्क बाय द वीज़ा ऑफिसर, वो रहते हैं कि व्हाई यू सिलेक्ट लातविया, व्हाई यू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर कोर्स, व्हाई यू वांट टू गो ओवर देयर, व्हाई यू सिलेक्ट लातविया एज अ स्टडी डेस्टिनेशन। उसके अलावा वहाँ पे स्टूडेंट को ये कन्वे करना होता है कि उनके स्पॉन्सर कौन है, स्पॉन्सर ब्लड रिलेटिव हैं या ब्लड रिलेटिव के अलावा भी कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों का जस्टिफिकेशन स्टूडेंट को वहाँ पे उनको देना होता है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर हम इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस रहते हैं वो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो रहते हैं उनमें से रहता है कि व्हाई यू चूज दिस पर्टिकुलर कंट्री, व्हाई यू चूज दिस पर्टिकुलर कोर्स, व्हाट विल बी द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आफ्टर कंप्लीशन दिस पर्टिकुलर कोर्स और स्टडी प्रोग्राम, व्हाई यू चूज दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। देन उसके बाद यू नीड टू जस्टिफाई योर फाइनेंसेस, यू नीड टू जस्टिफाई द रीज़न कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियसली आप अपनी जो फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अपनी होम कंट्री में ही एक्सप्लोर करने वाले हो। साथ में आपको अपना जो स्पॉन्सर आपको कर रहे हैं उसके बारे में, उनके फाइनेंशियल्स के बारे में प्रॉपर स्टडी करके जाना है। आपने जो फाइनेंशियल्स डॉक्यूमेंट अपने वीज़ा एप्लीकेशन में लगाए हैं उनके फिगर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके जो स्पॉन्सर है उनका आईटीआर कितने अमाउंट का है, बैंक अकाउंट में जो फंड शो किया हुआ है वो कितना अमाउंट शो किया हुआ है, आपने जो अपना ट्यूशन फ़ी पे किया है वो ट्यूशन फ़ी कितने अमाउंट का पे किया है और उसका फ्रैक्शन क्या है। इट मीन्स कि एप्लीकेशन चार्जेस कितने हैं, आपका ट्यूशन फ़ी कितना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपने अपना यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन किया है, ऑब्वियसली आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। साथ में आपको अपना जो कोर्स मॉड्यूल्स हैं, जिस कोर्स के लिए भी आप जा रहे हैं आइदर फॉर बैचलर्स और फॉर मास्टर्स, तो आपको उसके जो मॉड्यूल्स हैं या जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी एक बार उनको गो थ्रू करके जाना है। ऐसा नहीं है कि वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, बट डेफिनेटली आप अगर फर्दर बैचलर्स या मास्टर्स कोई भी कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो उसका करिकुलम आपको बेसिकली उसका आइडिया डेफिनेटली होना चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों को प्रिपेयर करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो इंटरव्यू है वो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे और आपका जो वीज़ा सक्सेस रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो वीज़ा सक्सेस रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो लातविया का वीज़ा सक्सेस रेशियो क्या है? सर लातविया का वीज़ा सक्सेस रेशियो अप टू 100% है। ग्रेट, ये सबसे बड़ा कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा फाइल करता है तो उसका मेन कंसर्न रहता है कि वीज़ा सक्सेस रेशियो क्या है। ऑब्वियसली जो वीज़ा एवेल्यूएशन रहता है वो स्टूडेंट प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का प्रोफाइल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या हैं उनका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उन लोगों ने स्टूडेंट्स ने लगाए हुए हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें, सारी गाइडलाइंस आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको लातविया में वीज़ा मिलने ही वाला है। तो इस सिनेरियो को अगर हम फर्दर आगे मूव ऑन करते हैं तो इट विल बी ग्रेट कि अगर आप अपने किसी स्टूडेंट का एक पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करें जहाँ पर कि हमारे व्यूअर्स को एक आइडिया लग पाए कि वो जो स्टूडेंट है वो किस किस फेज से होकर के गो थ्रू किया उसने और कहाँ कहाँ पर उसको चैलेंजेस आए, या अगर नहीं भी आए तो उसका प्रोसेस कितना ज़्यादा स्मूथ था, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे लातविया के लिए देख रहे हैं तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाएगी और डेफिनेटली वो अपना जो एप्लीकेशन है या वीज़ा प्रोसेस है वो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक स्मूथ वे में सबमिट कर पाएंगे। सो रिसेंटली एक स्टूडेंट इनरोल हुई थी मेरे साथ। सो उनको लातविया फैब इनटेक में जाना था। वो मेरे साथ जब इनरोल हुई थी तो उसका टाइम ड्यूरेशन कुछ अप्रॉक्सीमेटली सितंबर चल रहा था। तो सितंबर में उन्होंने एप्लीकेशन अपना स्टार्ट किया, उन्होंने इंटरव्यू दिया, सारा जो भी एप्लीकेशन फ़ी था वो पे किया, इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसके बाद उनको ऑफर लेटर वगैरह मिला। फिर फर्दर उनका जो प्रोसेस चला वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चला, क्योंकि उसमें उनको डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल कराने थे, फिर उनका हेलो वेरिफिकेशन था, उनके ब्रदर उनको स्पॉन्सर कर रहे थे। सो जब उनके ब्रदर स्पॉन्सर कर रहे थे तो उन्होंने स्पॉन्सरशिप लेटर वगैरह बनाया। तो उन्होंने जो अपना वीज़ा फाइल किया था वो जनवरी में किया था एंड उनको फैब में जाना था। तो बेसिकली जो उनका वीज़ा प्रोसेस रहा वो बहुत स्मूथ था और उनका जो वीज़ा आउटकम आया वो विद इन 15 to 20 डेज ऑफ टाइम स्पेन में उनका वीज़ा आउटकम आ गया था। बेसिकली ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अगर आप सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखोगे, आप सारी चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपरली करोगे अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, तो आपका भी यहाँ पे चांसेस है कि आपको भी यहाँ पे एक पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम द एंड ऑफ कॉन्सुलेट मिल सकता है। तो वीज़ा जब स्टूडेंट को अवार्ड हो गया तो उसके बाद फर्दर उसका जो कोर्स था वो स्टार्ट करने से पहले क्या वहाँ पर फिजिकल एनरोलमेंट भी नेसेसरी होता है, और होता है तो उसके वहाँ पर जब स्टूडेंट चला जाता है तो क्या क्या स्टेप्स उसको आगे फर्दर करने होते हैं जिसके थ्रू वो अपना एनरोलमेंट कंफर्म कर पाए या रेजिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई कर पाए? ओके, तो बेसिकली जब यहाँ से स्टूडेंट फ्लाई करता है टू लातविया तो वहाँ पर उसको अपने डॉक्यूमेंट्स और अपना जो वीज़ा है वहाँ पे उसको उसका एक कॉपी सबमिट करना होता है, इनरोलमेंट होता है यूनिवर्सिटी में। उसके बाद उसको रेसिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे ये सिनेरियो रहता है कि अगर सपोज स्पॉन्सर के अकाउंट में जो फंड था वीज़ा के टाइम पे वो स्पॉन्सर को वन शॉट में ट्रांसफ़र करना होता है स्टूडेंट के अकाउंट में। ओके, वो कब करना होता है? वीज़ा अवार्ड होने के बाद? जी, वो वीज़ा अवार्ड होने के बाद करना होता है। एंड ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये आपका रहता है परमिसो दी सोजोर्नो रेसिडेंसी परमिट के लिए। ओके जी, रेजिडेंसी परमिट का कितने टाइम में उसको मिल जाता है स्टूडेंट को? जो उसकी रिसिप्ट होती है वो 15 to 20 डेज के टाइम स्पेन में मिल जाती है। एंड अगर हम परमिसो दी सोजोर्नो की बात करें तो उस पर 30 to 45 डेज का टाइम लग जाता है। ओके तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप किसी भी शेंगेन कंट्री में जाते हैं और वहाँ पर आप अपना रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करते हैं तो रेजिडेंसी परमिट की जो रिसिप्ट मिलती है उसके बेसिस पे आप उस पर्टिकुलर कंट्री में जो भी रेजिडेंसी परमिट के बेनिफिट रहते हैं वो आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। लेकिन आप किसी दूसरे शेंगेन रीजन में या शेंगेन जोन में तब तक ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक कि आपको आपका रेजिडेंसी परमिट नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर जो रेजिडेंसी परमिट का रिसिप्ट मिलता है आपको वो विद इन 10 to 15 डेज में मिल जाता है, लेकिन रेजिडेंसी परमिट मिलने में आपको 1 to 2 मंथ्स तक का टाइम लग सकता है। तो उस ड्यूरेशन में आप अपना उसी लातविया में ही रह सकते हैं, लातविया के बाहर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको आपका रेजिडेंसी परमिट मिल जाता है तो आप अपना अदर शेंगेन जोन में भी ट्रैवल कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो डिस्कशन था वो स्पेसिफिकली लातविया के ऊपर था। यहाँ पर आपने देखा कि लातविया का जो प्रोसेस रहता है वो प्रोसेस आपको कब से स्टार्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होने वाला है, साथ में जो ओवरऑल प्रोसेस जर्नी है वो कितना ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है,
प्लस आपका जो वीज़ा सक्सेस रेशियो है डेफिनेटली वो आपका अदर अगर हम कंट्रीज़ के कंपैरिजन में करें तो वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है यहाँ पर। प्लस हमने आपके साथ शेयर किया अपने एक प्रीवियस स्टूडेंट का एक्सपीरियंस। स्टूडेंट का नाम था प्रभजोत कौर। यहाँ पर वो मास्टर्स के लिए गए थे और उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहा। यहाँ पर उनको वीज़ा आउटकम 15 to 20 डेज में उनको मिल गया और दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव आउटकम। यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती हैं सेम एज अदर शेनिगन कंट्रीज, 20 आवर्स पर वीक। यहाँ पर आप 10 to 15 यूरोज तक पार्ट टाइम जॉब में अर्न भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लातविया आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डेफिनेटली फॉर फर्दर असिस्टेंस एंड गाइडेंस यू कैन कनेक्ट विद अस। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट है प्रोसेस के रिगार्डिंग तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन एप्लीकेशन 02@meridian.org। ऑल्सो आप हमारी कोई भी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं फॉर फ्री काउंसलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।